वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपनी चैनल सर्वेस्टा क्लासेस में। मैं ज़मीर सर आज बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन लेकर आया हूं आपके लिए, जो कि वर्ब है। आज हम लोग वर्ब को आगे डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने वर्ब के क्लासिफिकेशन के बारे में बात की थी। तो अगर हम वर्ब को क्लासिफाई करते हैं तो हमें दो मेन पार्ट्स इसके मिलते हैं वर्ब के। कौन कौन से? पहला पार्ट आपका जो होगा वो होगा मेन वर्ब। कौन सी वर्ब? मेन वर्ब, ठीक है। और दूसरा पार्ट आपका होगा ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। मेन वर्ब के दो पार्ट्स हमने किए थे। पहला ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा पार्ट आपका इन ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब के भी दो पार्ट होते हैं। पहला आपका प्राइमरी वर्ब और दूसरा मॉडल्स। क्या? मॉडल्स, ठीक है। अब आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया कहते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब को अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब एंड व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में अगर हमको सीखना है तो ट्रांजिटिव वर्ब के मीनिंग को समझना होगा। तो ट्रांजिटिव वर्ब का मीनिंग होता है, ट्रांजिटिव वर्ब का मीनिंग होता है पासिंग ओवर। क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब का मीनिंग होता है पासिंग ओवर। अब ये पासिंग ओवर होता है तो इसमें इससे क्या समझ में आ रहा है आपको कि पासिंग ओवर? अब मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। एग्जांपल लेता हूं, रीता ईट्स अ मैंगो। सेंटेंस है रीता ईट्स अ मैंगो। अब देखिए ये सब्जेक्ट है रीता, ईट्स वर्ब है और अ मैंगो क्या है? ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ट्रांजिटिव वर्ब की बात कर रहे हैं हम, ये ध्यान रखना है आपको। हम बात कर रहे हैं ट्रांजिटिव वर्ब की। ट्रांजिटिव वर्ब की, ट्रांजिटिव वर्ब का मीनिंग होता है पासिंग ओवर। अब ये पासिंग ओवर, अब ट्रांजिटिव वर्ब अगर हम एक लाइन में बात करें कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, तो जनरली हम बोलेंगे कि जिस वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है या जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है उस वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक। कैसे? देखते हैं एग्जांपल के माध्यम से। रीता ईट्स अ मैंगो, ठीक है। अब ये सेंटेंस है रीता ईट्स अ मैंगो। रीता खाती है एक आम, ठीक है। जनरली अगर इसको हम ट्रांसलेट करते हैं तो एक चीज और ध्यान रख लीजिए इसमें कि जब हम
जिस वर्ब से क्या क्या और किसको, क्या और किसको का प्रश्न करने पर अगर हमें आंसर प्राप्त होता है। वर्ब से क्या और किसको का क्वेश्चन करने से अगर हमें आंसर प्राप्त होता है तो वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। इससे आसान नहीं हो सकता कुछ। क्या कहा मैंने? पहली लाइन तो ट्रांजिटिव वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जिसका अपना ऑब्जेक्ट हो। जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी। और वर्ब से क्या किसको प्रश्न करने पर हमें उत्तर प्राप्त हो, हमें उत्तर प्राप्त हो तो वो वर्ब कहलाएगी ट्रांजिटिव वर्ब। अब इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से अप्लाई करते हैं दोनों चीजों को। अब रीता सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब है, आ मैंगो ऑब्जेक्ट है। अब यहां पर वर्ब क्या है? ईट्स। अब ईट्स का मतलब होता है खाना, मतलब कि एक्शन क्या है इसमें? इस वर्ब का एक्शन है खाना। अब अगर हम क्वेश्चन करें, रीता ईट्स, रीता खाती है, मीन्स रीता क्या खाती है? क्या क्वेश्चन करना है? क्या या किसको? रीता क्या खाती है? आंसर हमें मिलेगा आ मैंगो। क्या मिलेगा? आ मैंगो। तो आंसर मिल गया। इसका मतलब कि ये जो वर्ब है ईट, ये वर्ब कैसी है? ये वर्ब है ट्रांजिटिव। ये वर्ब कैसी है? ये वर्ब है ट्रांजिटिव। क्लियर? अब इसमें क्या हो रहा है? जो एक्शन खाना, वो एक्शन जो खाना है वो रीता तक ही सीमित नहीं है। उसका अर्थ ये पास ओवर हो रहा है ऑब्जेक्ट पे। क्या हो रहा है? पास ओवर हो रहा है ऑब्जेक्ट पे। रीता खाती है, क्या खाती है? मैंगो। ठीक, तो इसको कहते हैं पास ओवर होना। तो ऑब्जेक्ट पे एक्शन ऑब्जेक्ट तक ही लिमिटेड नहीं होता है, वो पास ओवर होता है जब ऑब्जेक्ट पे, तो वहां पर भी ट्रांजिटिव वर्ब होती है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिटिव वर्ब का मीनिंग होता है पासिंग ओवर। क्या होता है? पासिंग ओवर। तो इसमें जो एक्शन होता है वर्ब का वो सब्जेक्ट तक ही लिमिटेड नहीं होता है, उसका दायरा वो ऑब्जेक्ट पर पास ओवर होता है। तो ऐसी वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। क्लियर है? आशा करते हैं आप वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। इसको रफ करते हैं, एक और एग्जांपल्स लेते हैं आपके सामने। अगला एग्जांपल लेंगे, ही रिंग्स द बेल। ही रिंग्स द बेल, ये क्वेश्चन है। अब इसमें एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि इस सेंटेंस में कैसी वर्ब यूज हुई है। ट्रांजिटिव वर्ब यूज हुई है, इंट्रांजिटिव वर्ब यूज हुई है, प्राइमरी वर्ब यूज हुई है या मॉडल वर्ब यूज हुई है। ठीक, तो आप कैसे पता करेंगे? सबसे पहले ये रिंग्स लिखा हुआ है, ठीक है, ही रिंग्स द बेल, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर? अब वर्ब से क्वेश्चन करिए, ठीक है। ही रिंग्स, ही रिंग्स, वह बजाता है। अब क्वेश्चन क्या है? क्या बजाता है? क्वेश्चन क्या बजाता, क्या बजाता है? आंसर क्या मिलेगा? आंसर मिलेगा बेल। क्या मिलेगा? बेल। वो क्या बजाता है? बेल बजाता है। तो क्या या किसको पेपर अगर हमें आंसर मिल रहा है तो वो वर्ब कैसी होगी?
वो वर्ब होगी ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब होगी। क्लियर है? ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। ही रीड्स अ बुक, ही रीड्स अ बुक। ठीक है, अब ही रीड्स वह पढ़ता है, क्या पढ़ता है? आंसर मिला, किताब। क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है। तो इसका मतलब जो रीड्स है वो कैसी वर्ब हो गई आपकी? वो हो गई आपकी ट्रांजिटिव वर्ब। कैसी वर्ब हो गई? ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। क्लियर है? तो सिंपल आपको समझना है कि वो वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े, वो वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े, वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। दूसरी चीज मैंने बताया कि जब वर्ब से क्या या किसको प्रश्न किया जाए और उसका आंसर मिल जाए तो वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होगी। ठीक है, अब जरा समझ लीजिए, इसको रफ कर रहा हूं। अब समझिए इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। इन ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? इनट्रांजिटिव वर्ब का मीनिंग होता है अकर्मक क्रिया। कैसी? अकर्मक क्रिया, नाम से ही लग रहा है अकर्मक, आक्रमणकारी। ठीक है, अपने आप में सक्षम, किसी की जरूरत नहीं इसको होती हेल्प की। तो अकर्मक क्रिया जो इंट्रांजिटिव वर्ड होती है उसमें जो एक्शन होता है, सिंपल लैंग्वेज में समझिए, जो एक्शन होगा सेंटेंस में, ठीक है, वो एक्शन सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट तक ही, सब्जेक्ट तक ही उस लिमिटेड होगा। कर्ता सब्जेक्ट का जो एक्शन है वो सब्जेक्ट तक ही सीमित होगा, ऑब्जेक्ट पे पास ओवर नहीं होता है। जबकि ट्रांजिटिव वर्ब में हमने क्या बताया था आपको कि जो एक्शन होगा वो ऑब्जेक्ट पे पास ओवर होगा और क्या और किसको प्रश्न करने पर हमको उत्तर मिलेगा, ठीक है, आंसर मिलेगा, तभी वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जो एक्शन होगा वो सब्जेक्ट तक ही सीमित होगा। ठीक है, और वो वर्ब अपने आप में खुद सफिशिएंट होगी, उसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होगी। तो वो ऐसी वर्ब को हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखें अगर हम, तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे आई लाफ, आई लाफ, और सेंटेंस लें, ही स्माइल्स, ही स्माइल्स। ठीक है, एक और ले लें, चलिए पहले दो को देख लेते हैं फिर अगला सेंटेंस लेंगे। अब आई लाफ, अब आई क्या है? आई है सब्जेक्ट। क्या है? आई है सब्जेक्ट, और लाफ क्या है? वर्ब। ठीक है, आई लाफ। अब लाफ मीन्स होता है क्या? हंसना। लाफ मीन्स हंसना। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, देयर इज नो क्वेश्चन रिक्वायर्ड हियर इन दिस सेंटेंस। व्हाई? बिकॉज ये जो लाफ वर्ब है ये अपने आप में अपने कंप्लीट मीनिंग को यहां पर दर्शा रही है, एक्सप्रेस कर रही है अपने मीनिंग को। आई लाफ, मैं हंसता हूं। अब यहां पर किसी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये वर्ब अपने आप में अपने मीनिंग को क्लियरेंस दे रही है। अब मैंने ट्रांजिटिव में क्या बताया था कि क्या या किसको प्रश्न करें और उत्तर मिल जाए तो ट्रांजिटिव वर्ब होगी। तो जरा अगर ये ट्रांजिटिव, सपोज दैट अगर हम क्या और किसको प्रश्न करें तो हमें यहां से आंसर नहीं मिलेगा। मैं हंसता हूं, मैं क्या हंसता हूं, कोई क्वेश्चन हुआ? नो, क्वेश्चन ही नहीं बना, आंसर कहां से मिलेगा? आई लाफ, मैं हंसता हूं। ठीक है, मैं किसको हंसता हूं, कोई क्वेश्चन नहीं बना। ठीक है, किस पर हंसता हूं, ये तो क्वेश्चन बनता है। मैं किसको हंसता हूं, ये क्वेश्चन नहीं है।
ठीक है, तो ये वर्ब आपकी हो गई इंट्रांजिटिव। कैसी वर्ब हो गई? इंट्रांजिटिव, क्योंकि ये लाफ अपने आप में ही अपने कंप्लीट मीनिंग को शो कर रहा है, इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। इसी तरीके से ही स्माइल्स, ही स्माइल, वह मुस्कुराता है, वह मुस्कुराता है। तो वह मुस्कुराता है, ये भी अपने आप में कंप्लीट मीनिंग को शो कर रहा है, इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है किसी ऑब्जेक्ट की, तो ये भी आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। और एग्जांपल्स लेते हैं। ही स्लीप्स इन द बेड, ही स्लीप्स इन द बेड। अब ये एक आपका एग्जांपल और ले लिया। तो अब क्वेश्चन एग्जाम्स में आएगा कि स्लीप कैसी वर्ब है, स्लीप कैसी वर्ब है। तो अगर आप खाली इतना इसको अगर हम यहां पे क्लोज करें, लिखा हुआ है ही स्लीप्स, वह सोता है। जनरली सही बात है, वो सोता है, सो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कोई क्वेश्चन रिक्वायरमेंट है इसमें? नहीं सोता, कोई क्वेश्चन रिक्वायरमेंट नहीं है। तो स्लीप्स अपने आप मीनिंग को शो कर रही है, इसमें जो एक्शन है वो ऑब्जेक्ट पे पास ओवर नहीं हो रहा है। ही स्लीप्स इन द बेड, तो स्लीप्स कैसी वर्ब हो गई? इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। ठीक है, एक और, श्याम स्पीक्स लाउडली। ठीक है, श्याम स्पीक्स लाउडली, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, और ये एडवर्ब हो गई। ठीक है, तो श्याम स्पीक्स, श्याम बोलता है, कंप्लीट है, नो रिक्वायर्ड एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो श्याम स्पीक्स, तो स्पीक्स जो वर्ब है आपकी, ये कैसी वर्ब हो गई? इन ट्रांजिटिव, इन ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। क्लियर है? तो आशा करता हूं कि आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। ठीक है, एक बार एक लाइन में फिर से समझ लें कि जो वर्ब होती है उसके दो मेजर पार्ट्स होते हैं। ठीक है, पहला मेन वर्ब और दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहला ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, जिसमें एक्शन जो होता है वो सब्जेक्ट तक लिमिटेड नहीं होता है, वो ऑब्जेक्ट पे पास ओवर होता है। ठीक है, तो उस क्रिया को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था ट्रांजिटिव वर्ब का, रीता ईट्स अ मैंगो। ठीक है, रीता एक आम खाती है। ठीक है, या रीता आम खाती है। ठीक है, तो ईट्स जो क्रिया है यहां पर, ईट खाना, तो जब ईट वर्ब आएगा तो आप जब क्या और किसको प्रश्न करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। रीता क्या खाती है? रीता आम खाती है। ठीक है, तो जब आंसर आपको मिल जाए क्रिया से प्रश्न करने पर, तो वहां पर ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब में इंट्रांजिटिव वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उसमें जो एक्शन होता है वो सब्जेक्ट तक ही लिमिटेड होता है, उसमें ऑब्जेक्ट पे पास ओवर नहीं होता है, तो वो आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है, मींस अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे लाफ, हंसना, हंसना कैसी क्रिया है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, स्माइल्स कैसी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, आशा करते हैं आपने वीडियो को एंजॉय किया, सेशन को बहुत अच्छे से पढ़ा और वर्ब्स को समझा है। ठीक है, आगे की जो हमारी वीडियो होगी, जो कि ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में होगी। ऑक्सिलरी वर्ब प्राइमरी और मॉडल्स में डिवाइड होती है। ठीक है, प्राइमरी वर्ब किसे कहते हैं आपको मैं बताऊंगा अगली वीडियो में, मॉडल्स के बारे में आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। एक एक को हम डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे, आपको समझाते हुए चलेंगे। इसी तरह की इंपॉर्टेंट और
नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। ओके, गुड बाय।